आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे अर्थिंग और अर्थिंग के सभी प्रकार के प्रश्न को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप लोग TE2 का तैयारी कर रहे हैं या बार्क का तैयारी कर रहे हैं या NPCL का तैयारी कर रहे हैं या DSSB का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टेक्निकल एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न जो है यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी GI भूयोजन प्लेट की माप है। यानी कि GI भूयोजन क्या होता है, यानी कि अर्थिंग में जो प्लेट प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना प्रकार का भाई होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार में पहला जो होता है, एक प्रकार का जो होता है यानी कि GI का होता है, जिसका यानी कि जिसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। GI का फुल फॉर्म क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। और एक जो होता है दोस्तों यानी कि कॉपर होता है। ठीक है ना, कॉपर का प्लेट होता है। किसका भाई, कॉपर का होता है। अब रही बात यानी कि इसका जो लेंथ होता है, यानी कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई होता है वो बताना है। तो सबसे पहले इसमें यानी कि GI का पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि अगर क्वेश्चन से पूछे है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर GI का पूछे तो लास्ट वाला डाटा जो होता है सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, GI में जो होगा 6.35 होता है, जबकि अगर कॉपर में जो होता है दोस्तों 3.18 होता है। कितना होता है कॉपर में, GI में जो है दोस्तों यानी कि 6.35 होता है लास्ट वाला डाटा, और कॉपर में जो होता है 3.18 होता है। अगर इतना याद रखते हैं तो आप कभी भी कन्फ्यूज एग्जाम में नहीं होइएगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते, ए में करा 30 वाला, तो 30 वाला सबसे पहले काट देंगे, क्योंकि ये जो होता है 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर, और GI है तो गुने में 6.35 mm होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर कॉपर का पूछता तो कॉपर का जो पूछता तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है ना, क्योंकि अगर इसका पूछता भाई तो यानी कि डी में जो दिया हुआ है यानी कि 3.18 mm दिया हुआ है, ये कॉपर का होता है। ठीक है ना, लास्ट वाला डाटा से देखना है और टिक करना है और एक नंबर एग्जाम में पाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में, आप लोग ध्यान से देखिएगा है ना। क्वेश्चंस में कह रहा है, आज का अगला प्रश्न है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार धारा विद्युत धारा का डैश होता है। ठीक है, यानी कि जो रिसाव होता है आम भाषा में अगर समझ लिया जाए तो BIS, ठीक है, ये रूल है। किसका है भाई, यानी कि रूल है। ठीक है, रूल है। ठीक है, यानी कि अर्थिंग जो लगाते हैं है ना, या कोई भी यानी कि जो जैसे यानी कि धारा ही सप्लाई होता है ना, तो उस यानी कि कोई चीज़ का नियम होता है। इसी प्रकार के यानी कि BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों, ये रूल है, यानी कि भारतीय विद्युत का यानी कि ये नियम है। और इसके अनुसार जो है यानी कि लीकेज धारा, ठीक है, यानी कि रिसाव विद्युत धारा जो है यानी कि 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना भाई, 1/5000 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डाटा ध्यान रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये डाटा को कभी भूलना नहीं है। ऑप्शन किस में दिया है, 1/5000। ए में जो कह रहा है 1/500 कह रहा है, बस एक जीरो कम है। और बी में जो कह रहा है 1/100, तो ये तो और बहुत कम है। लेकिन सी में जो दिया है 1/5000 दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, निम्न में से किसका वियोजन की दृष्टि से महत्व है ना, यानी कि वियोजन जो किया जाता है किसके सुरक्षा के लिए करते हैं वो हमको बताना है। ए में कह रहा मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। तो मानव जीवन का तो बचाव होता ही है, साथ ही साथ कोई कोई उपकरण का भी इससे सुरक्षा मिलता है। ये तो सही होने वाला है। बी भी पढ़ लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध उपकरणों का बचाव। तो ये तो नहीं है भाई। अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है, क्योंकि मानव जीवन का तो बचाव होगा ही अर्थिंग से, साथ ही साथ यानी कि उपकरण का भी बचाव होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन ए सही होने वाला। और ये क्वेश्चन दोस्तों यानी कि TG2 में जो है 24/1/19 को आया हुआ था पेपर में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है ना, किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोड का कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी जो है कितना नहीं होना, यानी कि कितना से कम नहीं होना चाहिए भाई।
तो ये डाटा को हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों यानी कि ये जो है ये 1 है ना, ये जो है 1 यानी कि 5 मीटर, इससे यानी कि कम नहीं होना चाहिए कभी भी, कोई भी स्थिति में इससे कम नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 1.5। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। बी में जो दिया है 3.0 मीटर, तो ये तो सरासर गलत है। सी में दिया है 5.5 मीटर, ये भी गलत है। और डी में दिया है 4.5 मीटर, ये भी गलत है। यानी कि इलेक्ट्रोड की अगर बात कर रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रोड में होगा जो दोस्तों यानी कि 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर इमारत आ गया, वहाँ पे क्या था, सिर्फ भू इलेक्ट्रोड था, और यहाँ पे यानी कि इमारत आ गया। जब इमारत आ जाए क्वेश्चन में तो वहाँ पे दोस्तों जो होने वाला है, वहाँ पे भी कितना होने वाला है, यहाँ पे भी यानी कि 1.5 मीटर से कम नहीं रखेंगे। और आप लोग कहिएगा वहाँ भी इतना रखें, यहाँ भी यहाँ इतना रख रहे हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इमारत दे दिया है ना, और भू इलेक्ट्रोड को सिर्फ देखना है, और जहाँ रहे 1.5 मीटर वहाँ पे यानी कि टिक कर देना है। 1 नंबर पक्का होने वाला है, जो कि बी में दिया है 1.5 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है प्लेट वियोजन के लिए GI वियोजन प्लेट का मानक क्या है। फिर भी इसमें भी यानी कि GI का ही पूछ रहा है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही पूछ रहा है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही पूछ रहा है। और कॉपर का अगर पूछता है ना तो ये जो होता है डाटा 60 × 60 और गुना में यानी कि 3.18 होता है, ये कॉपर का होता है। ठीक है, लेकिन GI की अगर बात किया जाए तो ये डाटा चेंज होता है, सिर्फ लास्ट वाला 6.35 यहाँ हो जाता है। क्या हो जाता है, 6.35 हो जाता है। ए में कह रहा है 40, तो 40 वाला पहले काट देंगे, 80 वाला भी काट देंगे। वैसे भी यानी कि 3 ऑप्शन अगर नहीं होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन होना ही होना है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्या, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले अचालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए डैश आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक है भाई। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें आवश्यक होने वाला है, ये आवश्यक होगा भूसंपर्कन स्विच। ठीक है, क्या आवश्यक होगा भाई, भूसंपर्कन, है ना। भूसंपर्कन स्विच जो है ना, भूसंपर्कन यानी कि स्विच जो है सबसे जरूरी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है भूसंपर्कन स्विच। राइट आंसर सी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है आई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जास्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैश के होने चाहिए। क्या कह रहा है, यानी कि आई का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, भूसंपर्कन पट्टी जो है अगर जस्ता इस्पात का है तो इसका यानी कि नट बोल्ट जो होगा दोस्तों, यानी कि जिस पदार्थ का वो भूसंपर्कन पट्टी है उसी पदार्थ का नट बोल्ट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कह रहा जस्ती इस्पात का। क्या कह रहा भाई, ऑप्शन ए में कह रहा जस्ती इस्पात का। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है जस्ती इस्पात हो जाएगा, क्योंकि जब जस्ती इस्पात का यानी कि पट्टी है तो नट बोल्ट भी उसी का होगा, है ना। यानी कि नट और बोल्ट जो कह रहा है उसी का होगा, जिस पदार्थ का यानी कि पट्टी है उसी पदार्थ का नट भी होगा और साथ ही साथ यानी कि बोल्ट भी होगा। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। और पीवीसी का तो वैसे ही प्रयोग करने वाले नहीं है। और पीवीसी का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और एल्युमिनियम जो है ये चालक है और साथ ही साथ तांबा भी चालक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चालकता की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू एल्युमिनियम और तांबा में, तो सबसे ज़्यादा जो होगा चालकता यानी कि तांबा का होगा। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है, यानी कि किसके लिए जो है यानी कि डबल अर्थिंग जरूरी है। तो दोस्तों यानी कि मोटर जो होता है, ठीक है, तो मोटर कोई भी मोटर हो, लेकिन यानी कि अर्थ जो है यानी कि दोहरा अर्थ होना जरूरी रहता है। दोहरा अर्थ जरूरी रहता है सेफ्टी के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से, सेफ्टी के दृष्टिकोण से, यानी कि मोटर को हमेशा यानी कि दोहरा अर्थ की जरूरत होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोटर दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भूसंपर्कन की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जितना यानी कि मोटर है, ठीक है, या गीजर है ना, साथ ही साथ
ये सब का जो है यानी कि अर्थिंग का ज़रूरत होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक का है ना, प्लास्टिक का कोई भी बॉडी हो या फैन रेगुलेटर हो, इसमें जो है यानी कि भूसंपर्कन का जो है ज़रूरत नहीं होता है। ए में कह रहा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बॉडी। तो देखिए दोस्तों, वाटर हीटर की बॉडी कह रहा और इसमें तो यानी कि ज़रूर है। लेकिन बी में जो कह रहा प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर, तो इसमें जो है यानी कि भूसंपर्कन का कोई यानी कि ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है कि इसको यानी कि भूसंपर्कन चाहिए ही चाहिए। तो ये गलत वाला डाटा ही हमको चुनना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया हुआ है प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से क्या एलटी फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। यानी कि एलटी फीडर की पिलर में जो दोस्तों अर्थिंग होता है तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि एलटी फीडर में जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है जीआई स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया, ए में करा एमएस चैनल का, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं सीआई पाइप का प्रयोग करते हैं, ना एमएस प्लेट का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर जीआई स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा माना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है, क्योंकि डी में दिया हुआ है जीआई स्ट्रिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है, यानी कि अर्थ का कह रहा है। ठीक है, चलिए अर्थ पे बात कर लेते हैं। और अर्थ का जो कलर होता है दोस्तों, यानी कि इसका जो कलर होने वाला है, इसका जो रंग होता है हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। ठीक है, कि क्या होता है भाई, ग्रीन होता है। जबकि यानी कि फेज वायर की अगर बात किया जाए तो यानी कि आर यानी कि रेड होता है। साथ ही साथ न्यूट्रल पर भी बात कर लेते हैं, और न्यूट्रल का जो कलर होता है ये ब्लैक होता है। क्या होता है, यानी कि काला होता है। ठीक है ना, काला होता है। न्यूट्रल का काला होता है, अर्थिंग का जो है दोस्तों यानी कि हरा होता है, और फेज का यानी कि लाल होता है। ये ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन इससे बन रहा है। ठीक है, आर, उसके बाद ब्लैक और रेड से, और साथ ही साथ ग्रीन से भी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का, क्वेश्चन में करा भू उपकरण डैश को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ए में करा लाइटिंग स्ट्रोक, बी में करा भंजन धारा, सी में करा यानी कि क्षरण धारा, और डी में करा यानी कि प्रचलन सदबोधता। तो यानी कि क्षरण धारा से सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि लीकेज करंट से यानी कि ये बचाता है। अर्थिंग क्या करता है भाई, लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी सही होने वाला है, क्योंकि सी में दिया हुआ है लीकेज करंट। क्या दिया हुआ है भाई, लीकेज करंट दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, भू तार के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि भू तार के निर्माण के लिए, है ना, भू तार के निर्माण के लिए। और दोस्तों भू तार के निर्माण के लिए जो हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका, गैल्वेनाइज्ड स्टील यानी कि जास्तीकृत इस्पात का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या टिक करते, तो यहाँ पे यानी कि कॉपर को टिक करने वाले थे। क्या टिक करते भाई, कॉपर को टिक करने वाले थे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यानी कि कॉपर हो जाता। फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि आंसर जो है जास्तीकृत इस्पात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डैश को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। तो क्या रखरखाव करना चाहिए दोस्तों, तो यानी कि रखरखाव जो करना चाहिए उसके परिसर की अगर बात कर रहा है तो अर्थड टर्मिनल यानी कि भू संपर्कित टर्मिनल, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को डैश कहा जाता है। यानी कि न्यूट्रल पॉइंट से, किससे कह रहा है, न्यूट्रल पॉइंट से अगर अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट को जो अगर अर्थ से जोड़ा जाएगा, ठीक है, और इसको यानी कि जो कहेंगे दोस्तों यानी कि कंडक्टर तार को जो कहेंगे, ठीक है, मेनली रूप से देखा जाए तो इसको यानी कि अर्थेड सप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्थेड यानी कि सप्लाई कहेंगे। सप्लाई इसलिए कहेंगे क्योंकि यानी कि इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा रहा है, तो दोस्तों यानी कि अर्थेड सप्लाई होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है,
अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी एक तार को डैश कहा जाता है। देखिए अर्थ इलेक्ट्रोड से कह रहा है, इसमें न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा है। और जो वस्तु अर्थ इलेक्ट्रोड से यानी कि जुड़ी है उसको क्या कहेंगे भाई, तो उसको जो है यानी कि अर्थ लीड कहेंगे। क्या कहने वाले हैं, यानी कि अर्थ लीड कहने वाले हैं। ऑप्शन किस में दिया है अर्थ लीड, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग को जो डाउट हो रहा है मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूं। और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार मैं प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी कुछ हौसला मिलता है और इसी प्रकार के कंटेंट में कोशिश करूँगा लगातार आप लोगों की एग्ज़ाम तक कराता रहूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।